बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स का रिलीजन क्या है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको सारी इस्लामिक वीडियोस मिलेंगी, नॉलेज मिलेगी, न्यूज मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पेरेंट्स। तो जब 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया था। मतलब आप ऐसे समझ लो 1 साल तक मैंने अपनी जुबान से अपने माँ बाप को ये चीज नहीं बोली थी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये अपनी जुबान से मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था, ना ही मेरे माँ बाप को, ना ही किसी को। हाँ, उन्हें ये चीज जरूर पता थी कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह ताला में बिलीव रखता हूँ। उन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि कोई आदमी इबादत कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, किसी की भी करे, कोई मसला नहीं है। इस हिसाब से उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था अबाउट गॉड, मैं उनसे क्वेश्चंस करता था जो भगवान होते हैं वो इंसानों जैसे कैसे दिख सकते हैं। मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि इस दुनिया में जो एक सूरज हमें दिख रहा है, ऐसे कई बिलियन सूरज है इस दुनिया में, हम उसकी पूजा कैसे करते हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरे घर पे कैसा था, हर चीज की पूजा होती थी। पहले की बात कर रहा हूँ, गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, हर जगह जाते थे। मतलब इट वॉज सेक्युलर, यू कैन से, जैसे हमारा हिंदुस्तान है उस हिसाब से हर चीज की, हर किसी को भगवान, हर चीज की पूजा करना। इवन मज़ारों पे भी और इवन दरगाहों पे भी जाते थे। तो ऐसे स्लोली जब बातचीत होने लगी तो घर में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध मीन्स वॉर। तो हमारे बहस होती थी, ऑफ कोर्स एक अलग लेवल की बहस होनी स्टार्ट हो गई और थोड़ी लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। वो 1 साल का वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह को पता था और कुछ चंद लोगों को पता था। मेरे घर में तो किसी को नहीं पता था। मेरे भाई बहन को ऑब्वियसली पता था क्योंकि उन्हें इस्लाम की नॉलेज थी, क्योंकि वो मेरे साथ रिएक्शन वीडियोस बनाते थे। बट मॉम डैड को ये नहीं पता था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। लाइक एग्जैक्टली एक लेबल होता है ना, दैट हाँ ये बंदा भी मुसलमान है। और ना ही मेरी जुबान से निकलता था वो चीज, कि मैं घबराता था ये चीज बताने के लिए किसी को कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मम्मी डैडी को अगर पता चल गया तो वो मुझे क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे उनको फेस करूंगा। और दोस्तों को अगर पता चल गया, दोस्तों को कैसे फेस करूंगा। इवन मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल भी किया उस दौरान, जब मैं मुसलमान था, जब मैं नमाज पढ़ता था 5 वक्त की। ऑब्वियसली जब मैंने इस्लाम कबूल किया, नमाजें तो मैं तब से ही पढ़ रहा हूँ। और उस वक्त मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई कि उसके सामने मैंने 1-2 बार नमाज भी पढ़ी और उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कुछ पूछा नहीं ज्यादा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, इधर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे साइड से बैठ के देख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है। तो वो जो होती है ना, और 1-2 बार झूठ बोल के कमरे में बंद करके सोने का बहाना करके गया मैं, सो दैट मैं नमाज पढ़ सकूं और किसी को पता ना चले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। जब ट्रैवल कर रहा था, किसी की शादी थी उस टाइम, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2-2 नमाजें साथ में पढ़ना, ये वो है ना। तो ये चीजें बहुत एक्सपीरियंस किया, एडवेंचर किया मैंने 1 साल। इट वॉज नॉट ईजी। तो ऐसे करते करते मेरे मॉम डैड को इस्लाम की नॉलेज दी है मैंने उनसे क्वेश्चंस किए। देखो, अगर हम किसी पे कोई चीज थोपेंगे ना, तो कभी भी कोई शख्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बचपन से वो चीज कर रहे, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, क्योंकि मुझे भी जब लोग स्टार्टिंग में बोलते थे ना, आप इस्लाम कबूल कर लो, आप इस्लाम कबूल कर लो, मेरे को बहुत गुस्सा आता था उन लोगों पे। मैं बोलता था यार ये कितने बेवकूफ लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मैं जिंदगी में कभी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, ऐसा बोलता था मैं अपने मन में। बस देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, अल्लाह ताला की मर्जी है। हम कोई नहीं होते किसी को हिदायत देने वाले, हमारा काम है पैगाम पहुंचाना। तो मैंने वही किया, एक खालिस नियत रख के मैंने माँ बाप को पैगाम दिया, पैगाम पहुंचाया, और मुसलसल 1 साल तक पैगाम पहुंचाता रहा, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। उनकी नॉलेज में जब इजाफा हुआ, होते गया, उससे क्या फायदा हुआ मुझे, कि मेरे माँ बाप ने शिर्क करना छोड़ दिया। ये मुसलमान देखते हो आजकल जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब करते हैं, जिसके सामने सजदारेज होते हैं, उनसे लाख गुना बेहतर है मेरे माँ बाप आज, लाख गुना। क्यों? क्योंकि वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं।
हाँ मुसलमान नहीं हुए हैं, बट वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एटलीस्ट वो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बाप बिल्कुल भी कोई शिरक नहीं करते, कोई रस्म रिवाज नहीं घर पे। पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी रस्मों रिवाजों की वजह से, ये नहीं करना, मंडे को नहीं करना, ट्यूसडे को नहीं करना, सैटरडे को नहीं करना, संडे को नहीं करना। अब कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। उन्हें एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई है कि इस दुनिया को चलाने वाला एक रब है। जो मेरा पहला टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मुझे ये समझाना था और मुझे पता था इसको वक्त लगेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आसानी से हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने उन्हें धीरे धीरे समझाया और उन्होंने उस चीज को समझा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब एक साल 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया छुप के, है ना, और 2023 रमजान में मैंने इस्लाम कबूल किया सबके सामने, एलानिया सबको बता दिया। तो ये क्यों बताया पता है आपको? क्योंकि मेरे माँ बाप को मैंने पहले बताया अपनी जुबान से कि मैं मुसलमान हो गया हूँ एक साल पहले। जो आप नमाजें पढ़ते मुझे देखते हो, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूँ और मैं इस्लाम चलना चाहता हूँ। और मेरे माँ बाप को उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका रीज़न ये था क्योंकि उन्हें मैंने एक साल से नॉलेज दे दी थी इस्लाम की। उनकी जो माइंडसेट था मुसलमानों के बारे में वो पूरा चेंज हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों के बारे में मेरे जैसे ही गलत ही सोचते थे। उन्हें नहीं पता था इस्लाम के बारे में, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मुसलमान देखे हैं, उन्हें क्या पता कि मुसलमान एग्जैक्टली होता क्या है। और ये गलती हमारी है, हम नहीं उन्हें बताते हैं, हम लोगों को नहीं बताते हैं कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। जैसे ही मैंने उन्हें बताया उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और जब उन्होंने मुझे ताकत दी तब जाके मैंने लोगों को एलानिया बताया कि हाँ जी मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैंने सबके सामने एलानिया शहादत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया। तो आज का आलम ये है कि मेरे माँ बाप कोई भी शिरक नहीं करते। हमारा घर जो है वो शिरक से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ मैं मुसलमान हूँ। इंशाअल्लाह जब मेरा निकाह होगा, मेरी जो ज़ौजा आएगी जो इल्म रखती होगी दीन के बारे में, जो मुझे भी दीन सिखाएगी और मेरे माँ बाप को भी दीन की तबलीग करेगी। बाकी अल्लाह की मर्जी है, हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम ना ही किसी को हिदायत दे सकते हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि मैं जितना मर्जी चाहूँ, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह की मर्जी है, राइट? ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं कमेंट्स में, मैंने देखा है कि तुमको इतना कुछ पता है, तुमने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया, ये वो। तो यार आप किसी को कैसे बोल सकते हो? आप क्यों किसी को बोल रहे हो? आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। आप क्यों, हाउ द हेल आर यू सेइंग दिस? हाउ कैन यू से दिस बीइंग अ मुस्लिम? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। आज हम पीछे हैं, आज हम पे जो ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये किसी की वजह से नहीं है, ये हम लोगों की वजह से है, हम मुसलमानों की वजह से है, हमारे करतूतों की वजह से है। ये किसी की वजह से नहीं है। किसी को दोष देना छोड़ दो, किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे मजहब के बंदे को, प्रधानमंत्री को, योगी को, नरेंद्र मोदी को, इसको उसको दोष देना छोड़ो। सबसे पहले अपनी गिरबान में झांक के देखो, तुम अपने घर में किस तरह से रहते हो, तुम्हारा परिवार कैसे रहता है। तुम अपने आप को देखो कि तुम किस तरह से अल्लाह की इबादत करते हो और अल्लाह की कितनी ज्यादा नाफरमानियां करते हो। Being a parents, being a son, being a daughter, being a wife, being a husband, being a बेटा बेटी, जो भी है, जो भी रिश्ता है, आप हकूक अदा करते हो, आप अपने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने कितना देखा है कि कितने सारे मुसलमान गालियों पे गालियां बकते हैं कमेंट सेक्शन में, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं, मतलब देख के भी बंदा डर जाए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहे नॉन मुस्लिम भी था, मैं गाली नहीं देता था, मुझे गाली देना अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी की माँ बहन को क्यों गाली दूं? मेरी लड़ाई सामने वाले से है, मैं उसकी माँ बहन पे गाली क्यों दूं भाई? ऐसा मैं सोचता था पहले। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता किसी को गाली, क्योंकि इस्लाम में ये हराम है, आप किसी को अपनी जुबान से तकलीफ दो। तो आप कैसे किसी को गाली दे सकते हो यार? और दूसरी बात आती है, मैंने देखा है लोगों को, अभी जैसे हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया। अभी आप मुझे एक बात बताओ,
आप खुद सोचो कि किसी दूसरे वर्ग के मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों को लगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने गलत बोला, हेट स्पीच दी, राइट। हालांकि हमारे नजदीक वो बिल्कुल भी हेट स्पीच नहीं थी, हमें सबको पता है, ऑब्वियसली उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बट किसी को लगा, उसने रिपोर्ट किया पुलिस थाने में, उसने एफआईआर करवाई और इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। जब एफआईआर होती है तो अरेस्ट करना पड़ता है पुलिस को, ये पुलिस का काम है। और हम अनएजुकेटेड मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम ये चीज कह रहे हैं कि जो हिंदूज हैं, जो हम मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को इतना बुरा भला कहते हैं, उन्हें तो कोई कुछ कहता नहीं है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पकड़ के ले गए पुलिस वाले। तो आप पुलिस वालों को क्यों बोल रहे हो? वो किसी इंसान ने उनपे एफआईआर की, तब जाके पुलिस ने पकड़ा ना उनको। आप में इतना दम है तो आप जाके उस पॉलिटिशियन के बारे में, जो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके बारे में रिपोर्ट करो। 10 लोग मिलके, 100 लोग मिलके, 100 लोग मिलके रिपोर्ट करो अलग अलग थाने में, देखो उसको कैसे उठाती है पुलिस। सीधी सी बात है, पुलिस अपना काम करती है ना। पुलिस जो, अगर आप पुलिस के पास अपना मुद्दा लेके जाओगे, वहां पे रिपोर्ट कराओगे, एफआईआर कराओगे, तो ऑब्वियसली पुलिस का ये काम है कि उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। दे कांट डू एनीथिंग। तो सीधी सी बात है कि हम मुसलमान क्या कभी एफआईआर करवाते हैं? हम कितने लोगों को देखते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे मजहब के बारे में कितने लोग बुरा भला कहते हैं, हमारे मजहब को गालियां देते हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। तो क्या हम कभी एफआईआर कराते हैं? अगर हम कराएंगे तो ऑब्वियसली पुलिस वाले उनको अरेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। आप कराओ तो इंशाअल्लाह, अगर मेरे इलाके में कोई भी इंसान मुझे ऐसा दिखेगा कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, मेरे मजहब के ऊपर कोई गलत कमेंट कर रहा है, हेट स्पीच फैला रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाके रिपोर्ट करूंगा। चलो मैं ये मानता हूं, मेरे साथ कितने लोग हैं ये जो करने के लिए रेडी हैं। आप अगर करोगे नहीं कुछ तो कहां से कुछ होगा? आप सिर्फ कमेंट करते हो, वो भी गाली वाला, क्या फायदा उसका? कुछ होने वाला है? नहीं होगा। सपोर्ट करना है तो सही से करो, लीगली करो, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये चीज मुझे लास्ट में बोलनी थी। आई नो कि मेरा जो ये टॉपिक था वो था मॉम डैड के बारे में, बट मुझे ये चीज भी आप सबको समझानी थी, बतानी थी, सो दैट आप इस चीज को प्लीज समझो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लीगली काम करें, जोश में होश ना खोएं। ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, अगर हम उनके पास अपनी फरियाद लेके जाएंगे, उनको सब बताएंगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, वही उनका काम है। सीधी सी बात है, इस चीज को समझो अच्छे से। ठीक है जी, तो प्लीज गाली देना बंद करो और किसी को, अपने मजहब को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। सामने वाला कितना भी गंदा बोलने दो, सामने वाले को जो करना है करने दो उसको, बट यू हैव टू फॉलो इस्लाम। यू कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम योर जुबान, गंदा नहीं बोल सकते हो। अच्छे से अपनी बात रखो, कोई मसला नहीं है, गाली गलौज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप रिटेलिएट करो, सही है, आप जुबान से जो हक बात है वो बोलो, बट आप गाली मत दो। मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। हक के खिलाफ आवाज उठाना है, बिल्कुल उठाना है, बट गाली नहीं देना है, सही से उठाना है, सही तरीके से लीगली उठाना है। ठीक है जी, आज का वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, 16 मिनट हो गए। तो आई होप जिन लोगों ने अब तक यहाँ तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने बीच में छोड़ दिया, कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह।